मिंबर रसूल पर जलवाबार उलमा इकराम, शोरा इकराम, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, इस्लाम की इज़्ज़त में आप पर्दा नशीन माँ व बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले हम सब मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, हम बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, बेबसों के बस, बेकसों के कस, यतीमों के वाली, सब्ज़ गुंबद में आराम फरमाने वाले आका, गोरे गोरे हाथों से भीख देने वाले दाता यानी नाइब परवरदिगार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये महफिल पाक मरहुमा हज्जन बी के 40वें के सिलसिले में मुनक़्क़िद की गई और हम सब यहाँ जमा हुए, इकट्ठा हुए उनके इसाले सवाब के लिए हमने ये महफिल सजाई और खाने का एहतमाम किया, लोगों को खाने पर बुलाया, दावत की, बहुत लोग आए। अगर एक की दावत की तो उसके साथ 2 और आए, बच्चे साथ में आए, अकेला तो आया ही, 2 को और साथ में लाया। हाँ, एक के साथ 2 फ्री। खाने में तो बहुत भीड़ थी, पूरा घर भरा हुआ था। लेकिन अफसोस की बात है, जब महफिल शुरू हुई तो घर घर के ही नजर आ रहे हैं, सिर्फ 2-4 आदमी मोहल्ले वाले हैं। अल्लाह रहम करे, इतनी पीछे हो गई ये कौम, इन बातों में इतनी पीछे हो गई कि समझाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, दुनिया का अगर कोई मामला होता, इसके अलावा तो इस कोने से लेकर उस कोने तक जगह नहीं होती पैर रखने की। मैं दीवारें कोई फुल भरा हुआ होता मकान और स्टेज ऊंचा लगा हुआ होता ताकि बुड्ढो बुड्ढो को भी दूर से दिखाई देता कि हाँ कौन नाच रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, जो महफिल जन्नत में जाने का रास्ता बताए, जिस महफिल के जरिए से हमारी निजात हो जाए, ये महफिल हमारी निजात की जामिन बन जाए, ये महफिल हमारे लिए बख्शिश का सामान बन जाए, ये महफिल मरहुमा के लिए बख्शिश का सामान बन जाए और इस महफिल से मरहुमा को ऐसा फैज पहुंचे कि इस महफिल के सदक़े में उसकी कब्र भी रोशन हो जाए, इस महफिल के सदक़े में उसके दराजात बुलंद हो जाएं।
इस महफिल के सदक़े में उसके मकाम बढ़ा दिए जाएं। इस महफिल के सदक़े में जिस घर में ये महफिल हो उस घर में बरकतें नाजिल हो जाएं। इस महफिल के सदक़े में अल्लाह उस घर की हिफाजत के लिए फरिश्तों को भेजे। ऐसी महफिलों में बड़ी मुश्किल से आते हैं और आते भी हैं तो बड़ी और कसा के सुनते हैं, जो कि ना तो कुछ खर्च करना पड़ रहा, ना रुपया पैसा उठाना पड़ रहा, ना कहीं से मोल चीज खरीद कर लानी पड़ रही, सिर्फ जुबान हिलाना रहता है। अच्छी बात अगर समझ में आए तो सुबहान अल्लाह कहनी पड़ती है। सच्चे दिल से सुबहान अल्लाह कहता है बंदा मोमिन तो 90 नेकियां उसके नाम आए आमाल में लिख दी जाती हैं। ये ऐसी महफिल है, यहाँ गुनाहों का काम नहीं है बल्कि सवाब का काम है। यहाँ अजाब का काम नहीं है बल्कि अल्लाह की रहमतों की बारिश का काम है। यहाँ नेकियां कमाने का काम है, गुनाहों को मिटाने का काम नहीं। गुनाहों को मिटाने का काम है और नेकियां बढ़ाने का काम है। गुनाह से इंसान जब तक ऐसी महफिल में बैठता है महफूज रहता है। गुनाह नहीं करता, सुनता है तो सवाब मिलता है, बोलता है तो सवाब मिलता है, बैठा रहता है तो सवाब मिलता है, घर से चलकर आता है तो हर कदम के बदले सवाब मिलता है, और यहां से चलकर जाता है तो कसम खुदा की ये महफिल ऐसी है अल्लाह का करम हो जाए और नबी का दरिया रहमत जोश में आ जाए तो इस महफिल के सदक़े में उस जाने वाले को भी बख्श दिया जाता है। ये तो ऐसी महफिल है, किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, मदीने के ताजदार की महफिल है। दुनियादार की महफिलों में तो गुनाह ही गुनाह कमाते हैं। उस नाचने कूदने की महफिल में आते हैं तो घर से चलकर आते हैं तो गुनाहों में वो कदम लिखा जाता है। जितनी देर उस खुराफात की महफिल में रहते हैं उतनी देर गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं। ऐसी खुराफात की बातें देखना भी गुनाह है, करना भी गुनाह है, वहां ठहरना भी गुनाह है और उसमें रुपया पैसा खर्च करना भी गुनाह है। मतलब यह है कि चारों तरफ से गुनाह ही गुनाह कमाते हैं ऐसी कूदने फांदने की महफिलों में, और अल्लाह की लानत बरसती है, फरिश्तों की लानत बरसती है, दुनिया की हर चीज उस पर लानत बरसाती है। फरिश्ते उससे नाराज होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल उससे नाराज हो जाते हैं, उसके घरों में बरकतें नहीं रहती, उसके घरों में रहमतों के फरिश्ते नहीं आते, नहूसत ही नहूसत हो जाती है। और जब देखते देखते कई घंटे गुजर जाते हैं तो प्यारे इस्लामी भाइयों उसके चेहरे को देखो, ऐसा लगता है जैसे कि 12 बज गए हैं। उसका चेहरे कब भी बिगड़ जाता है, जुग्राफिया बदल जाता है चेहरे का, ऐसे हालात में बैठा रहता है। अगर किसी चीज की हाजत भी है ना, इस्तंजे वगैरह की, तो कर नहीं सकता, खड़ा रहेगा या बैठा रहेगा कि एक गाना और सुन लूं, एक नाच और देख लूं जब जाऊंगा, ऐसा का ऐसे ही बैठा रहेगा। बड़े मामले खराब हैं हजरात मोहतरम, अल्लाह रहम करे। ईमान को बचाना इस वक्त में, इस दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है। ईमान को बचाना इतना मुश्किल हो गया है कि इंसान अपने हाथ पर अंगारा रख ले तो वो आसान है, अंगारा अगर हाथ पर रख ले तो वो आसान है, ईमान बचाना उतना ही मुश्किल है, बच ही नहीं पा रहा है। न जाने हम अपनी जुबान से सुबह से शाम तक कैसे अल्फाज बोल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कुछ अल्फाज तो ऐसे हैं कि मुंह से निकलने के फौरन बाद इंसान काफिर हो जाता है। अल्लाह अकबर, इस्लाम से निकल जाता है, निकाह टूट जाता है अगर शादीशुदा है। औरत ने बोला ऐसा अल्फाज तो औरत इस्लाम से निकल गई, उसका निकाह टूट गया। अगर मर्द ने बोला है तो वो इस्लाम से निकल गया, उसका निकाह टूट गया। दोबारा कलमा पढ़ेगा वो निकाह होगा, तब प्यारे इस्लामी भाइयों उसके लिए वो उसकी बीवी जायज हो जाएगी, और नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता हम कैसे कैसे अल्फाज बोलते रहते हैं। और अक्सर ज्यादातर हंसी मजाक के मामले में वक्त में हम बोलते रहते हैं। और एक मुसीबत यह है, एक बीमारी औरतों में पाई जाती है। औरतें जब किसी के घर कोई इंतकाल कर जाता है, उसका प्यारा मर जाता है, उसका प्यारा दुनिया से चला जाता है, बेटा अगर जाता है तो माँ रो रो करके कहती है, भाई अगर जाता है तो बहन रो रो के कहती है, शोहर अगर चला
चला जाता है तो बीवी रो रो के कहती है, मतलब यह है किसी का बेटा जवान खत्म हो गया और रोते रोते उसने अल्लाह की नाशुक्री की और कहा कि मौला तुझे मेरा ही घर मिला था, मौत भेजने के लिए तुझे मेरा बेटा ही मिला था, मारने के दुनिया में किसी कोई और बेटा नहीं था, तूने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है, तूने मेरे घर पर बड़ा जुल्म ढाया है, मेरे घर के चिराग को बुझा दिया है, किसी और के बेटे को उठा लेता, मेरा बेटा मुझे बड़ा प्यारा था, मैं उसे बड़ा प्यार करती थी, मौला तूने जुल्म किया है, तूने मेरे बेटे को उठा लिया, मेरा बेटा ही मिला था। प्यारे इस्लामी भाइयों, अक्सर ये आदत औरतों के अंदर देखी गई है। औरतें जब रोना धोना करती हैं, उसका कोई प्यारा अजीज चला जाता है तो मुंह से ऐसे ऐसे अल्फाज निकालती है, ऐसे अल्फाज निकालते ही वो औरत इस्लाम से निकल जाती है। सुनते होगे सुनते होगे रोते हुए, बूढ़े बूढ़े भी रोते हैं, औरतें सीना पीटती हैं, बाल नोचती हैं, जोर जोर से चीखती हैं, चिल्लाती हैं, उसको याद कर कर के रोती हैं। ये ऐसा इस्लाम में रोना जायज नहीं है। रोना तो आता है, अपना कोई प्यारा जाता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने सीने पीटने को, बाल नोचने को, कपड़े फाड़ने को मना फरमाया है। ये हराम होना जायज है। बल्कि रोए तो इस तरह से रोए कि सिर्फ आंखों से आंसू निकलें, आंसू निकलें आंखों से, चीखना चिल्लाना, जोर जोर से सीना पीटना, पछाड़े खाना। बाज औरतें तो ऐसे रोती हैं, बाहर के अगर बरामदे में रो रही हैं तो पूरे बरामदे में लोटी फिरेगी, इधर से लुढ़कइयां भरते हुए जाएगी कि हाय मेरा प्यारा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा लख्ते जिगर। अरे तेरा क्या है, तेरे पास तो अल्लाह तबारक व तआला की अमानत थी, जब चाहे वो ले ले। बच्चा भी तेरे पास अमानत होती है, तेरा शौहर भी तेरे पास अमानत है, तेरा बाप भी तेरे पास अमानत है, तेरा बेटा भी तेरे पास अमानत है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे औलाद दी है, बेटी दी है तो वो भी अमानत है, बेटा दिया है वो भी अमानत है। हम मालिक नहीं है, खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। मौत और जिंदगी उसके हाथ में है। लेकिन हजरात मोहतरम, प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे हालात में हमें सब्र करना चाहिए। ऐसे हालात में हमें मरने वाले के लिए इसाले सवाब करना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करना चाहिए उसके पास बैठकर। और जब उसकी सांसें आखिर वक्त ले रही हो, आखिर वक्त में वो जा रहा हो, सांसें चल रही हो, तो उस वक्त को खास कर ध्यान रखना चाहिए कि उस जाने के वाले के पास बैठकर कुरान पाक की तिलावत की जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल हमने देखा है कि डॉक्टर फला फला चीजों के जूस बता दिया करते हैं। हमारा कोई बेटा अस्पताल में भर्ती है, उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, देखने वाले आ रहे हैं, बाप भी आया, बेटा भी आया, और प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने बूढ़े बाप के पास बेटा और मौसमी का जूस ला रहा है, कभी अनार का जूस ला रहा है, कभी सेब ला रहा है, कभी केले ला रहा है, कभी संतरे ला रहा है, दवाइयां ला रहा है, इंजेक्शन उसके पास रखे हुए हैं, टेबलेट उसके पास रखे हुए हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, कई कई तरह की दवाइयां रखी हुई हैं। डॉक्टर हुक्म बता के चला जाता है कि फला दवाई फला वक्त पे लगाना, फला इंजेक्शन फला वक्त पे देना, फला बोतल फला वक्त पे लगा देना, और ये जूस है इसको फला टाइम पे पिला देना। उसकी आखिरी सांसें चल रही है, वो टकटकी बांध कर देख रहा है। अस्पताल में यह हाल है कि अपने भी खैर खबर लेने के लिए जा रहे हैं, पराए भी खैर खबर लेने के लिए जा रहे हैं। अगर वो मरीज घर पर है तो पूरे मोहल्ले वाले आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, गांव वाले आ रहे हैं उसकी खैर ख्वाही के लिए और दुआएं कर रहे हैं। कभी कोई चीज ला रहा है, कोई कभी कोई चीज ला रहा है, फलों के चट्टे लगा दिए हैं, ढेर लगा दिए हैं। बाज ऐसी मोहब्बत करने वाले आते हैं कि उसके लिए पैसे लेकर के आते हैं कि लो ये पैसे लो, खाने पीने का सामान ले आना, ये दवाइयां लेकर के आ जाना। अल्लाह अकबर। लेकिन वो दुनिया से जाने वाला अपनी आंखों में आंसू भरता है और भरी हुई आंखों से दोस्तों को देखता है, बेटों को देखता है, अपने रिश्तेदारों को देखता है,
जो जो उसके पास खड़े हुए होते हैं सबको देखता है और अफसोस करता है कि हाय अफसोस तुम पर, तुम मेरे पास ये फल लेकर के आए हो, तुम मुझे पिलाने के लिए ये जूस लेकर के आए हो, तुम मुझे खिलाने के लिए बड़ी बड़ी महंगी दवाइयां लेकर के आए हो, बड़े बड़े महंगे 5-5, 10-10 हजार के इंजेक्शन लेकर के आए हो। ऐ लोगों सुन लो, ऐ मेरे जवान बेटे सुन ले, मैंने तेरे लिए दौलत बहुत इकट्ठा